टोनी चिड़िया नई नई माँ बनी थी। टोनी चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, रिंकू और पिंकी। टोनी चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। तुम दोनों बदमाशी मत करना, ज्यादा उछल कूद मत करना, वरना घोंसले से गिर सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। रिंकू, तुम बड़े हो, तुम अपनी छोटी बहन पिंकी का ख्याल रखना। ज्यादा शोर शराबा मत करना, बाहर जालिम चील हर तरफ घूम रहे हैं। शोर शराबा सुन के वो आके तुम्हें उठा के ले जाएंगे और मार के खा जाएंगे। इसीलिए एकदम शांत रहना, चुपचाप रहना। मैं जल्दी से जाके कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना। टोनी की बात सुनकर रिंकू चिड़िया बोलता है, हाँ माँ, मैं अपनी छोटी बहन पिंकी का ख्याल रखूंगा। आप फिक्र न करें, आप भोजन लाने जाइए। टोनी चिड़िया को पता भी नहीं था कि जालिम चील कब से उनकी बातें सब सुन रहा है और चील की नज़र कब से टोनी के बच्चों पर थी। चील इंतजार में था कि कब टोनी चिड़िया घोंसला छोड़ के जाएगी और वो बच्चों पे हमला करेगा। फिर टोनी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है। तभी मौका देख के चील बच्चों के पास चला जाता है और चील बोलता है, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज जाके मुझे मौका मिला है कि चिड़ियों का मांस खाने का, और मेरे बच्चों को भी आज मैं खिलाऊंगा। आज बहुत दिनों बाद मुझे और मेरे बच्चों को अच्छा भोजन मिलने वाला है। बच्चों, तैयार हो जाओ मरने के लिए, मैं तुम दोनों को मार के खाने वाला हूँ। चील की ऐसी बात सुनकर रिंकू और पिंकी बहुत डर जाते हैं। तभी रिंकू चील को बोलता है, चील अंकल, हमें छोड़ दीजिए। हम अभी अभी इस दुनिया में आए हैं। हमने तो इस दुनिया को अभी तक देखा भी नहीं है। हमने अभी तक घोंसले के बाहर पैर तक नहीं रखे। हमने तो अभी तक उड़ना तक नहीं सीखा। हम भी उड़ना चाहते हैं, इस डाल से उस डाल तक, और हम भी माँ की तरह भोजन चुनना चाहते हैं। हमारी माँ भोजन लाने गई हुई है। वो अगर हमको घोंसले में नहीं देखेगी, बहुत परेशान हो जाएगी। वो बहुत दुखी हो जाएगी। हमें मत मारिए चील अंकल, अब हम बहुत छोटे हैं। हमें मार देंगे तो हमारी माँ बहुत दुखी हो जाएगी। हमें छोड़ दीजिए चील अंकल, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रिंकू की बात सुनकर चील बोलता है, मेरे फेस में क्या मूर्ख लिखा हुआ है जो हाथ में आए मौके को गवा दूं। आज किसी हालत में मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतने दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तभी रिंकू बोलता है, अगर आपको हमको खाना है तो आप मुझे खा ले, पर मेरी छोटी बहन को छोड़ दें प्लीज। एक भी बच्चा नहीं होगा तो मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी। प्लीज अंकल, आप मुझे खा लें। चील और बच्चों की सारी बातें कालू कौवा दूसरे पेड़ पे बैठ के सुन रहा था और कालू कौवा सोचता है, मुझे जल्दी से जाके टोनी को ये सब बताना होगा, नहीं तो जालिम चील टोनी के बच्चों को भी खा जाएगा। टोनी चिड़िया को ये सब बात बोलने के लिए कौवा वहां से चले जाता है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास आता है और उसको सारी बात बताता है। टोनी चिड़िया कालू की बात सुन के तुरंत वहां से अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। टोनी जब अपने घोंसले में आती है, देखती है कि उसके बच्चे सही सलामत हैं और चील ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाई है, तो टोनी के जान में जान आती है। टोनी चील को कहती है, चील जी, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। वो मासूम है, नादान है, बहुत छोटे हैं अभी ये तो। उन्होंने अभी तक खुद की उड़ान भी नहीं भरी है और इस दुनिया को देखा तक नहीं है। प्लीज इन्हें आप छोड़ दीजिए। इन निष्पाप बच्चों को खा के आपको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी। आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दीजिए। पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है
कि मैं कल खुद आपके घोंसले में चली जाऊंगी। बस मुझे एक दिन का मोहलत दे दीजिए। आज रात मैं अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ और कल सुबह ही मैं आपके घोंसले में आ जाऊंगी। आप मुझे मार के खा लेना। टोनी चिड़िया की बात सुनकर जालिम चील को भी टोनी के ऊपर रहम आता है। चील टोनी को बोलता है, अगर तुम कल सुबह नहीं आई तो देख लेना उसका अंजाम मैं क्या करूंगा। आज के लिए मैंने तुम्हें वक्त दिया, पर कल किसी कीमत में नहीं दूंगा। कल अपने आप मेरे घोंसले में आ जाना। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश भी की, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अभी से बोल दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना आगाह नहीं किया करके। आज एक दिन के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तुम अगर कल नहीं आई तो फिर तुम तीनों की खैर नहीं। इतना बोल के चील वहां से चले जाता है। फिर देखते ही देखते शाम से रात हो जाती है। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को रात भर सीने से लगा कर रखती है। कहीं न कहीं तीनों को ही पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। टोनी, रिंकू और पिंकी उस रात कोई नहीं सो पाता है। टोनी अच्छे से जानती थी कि आज के बाद वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी और हमेशा के लिए अपने बच्चों से दूर हो जाएगी। ये एहसास टोनी को बहुत सता रही थी। अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो जाना एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। टोनी रात भर रोती रही, ये सोच सोच के उसके जाने के बाद उसके बच्चों को कौन संभालेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। टोनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अब मुझे जाना होगा चील के पास, नहीं तो वो यहाँ आ जाएगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मुझे कभी भूल मत जाना, हमेशा मिलजुल के रहना, कभी अलग मत होना। मेरा प्यार हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। ऐसे बोल रही होती है कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। टोनी कालू कौवा को देख के बोलती है, कालू भाई, मैं जा रही हूँ चील के पास। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, आप इनका ख्याल रखना। अगर कभी मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। ऐसे टोनी चिड़िया सबसे प्यार से मिल के सबको अलविदा बोल के वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया चील के घोंसले में जाती है और देखती है कि चील वहाँ पे नहीं है। इसीलिए टोनी चील के बारे में बच्चों से पूछती है। तो एक चील का बच्चा बोलता है, हमारे पापा सुबह से ही कहीं चले गए हैं, कहाँ गए हैं हमें नहीं पता। हमें अब भूख भी लगने लगी है। बच्चों की बात सुनकर टोनी जाती है और दाना लाके बच्चों को देती है। और फिर चील का इंतजार करते करते शाम हो जाती है और चील अभी तक उसके घोंसले में लौटा नहीं था। तभी टोनी चिड़िया चील के बच्चों को बोलती है, बच्चों, मैं देख के आती हूँ तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। बोल के टोनी वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा अपने सभी दोस्तों को बुला के चील को मारने की षड्यंत्र करता है। चील को अकेला देख के कालू कौवा और उसके साथी मिलके चील को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि चील कहीं जा ना पाए। और फिर कालू कौवा चील को मार देता है और चील को मार के सब वहाँ से चले जाते हैं। चील वहाँ पे मर के पड़ा रहता है। चील को खोज खोज के वहाँ टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी चिड़िया चील को मरा हुआ देख के सोचती है, अब इसको किसने मार डाला, अब चील के बच्चों का क्या होगा। यही सोच सोच के टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर से टोनी चील के घोंसले में आती है और चील के बच्चों को बोलती है, बच्चों, तुम्हारे पापा
दूर कहीं चले गए हैं। जब तक वो नहीं आ जाते तुम दोनों मेरे घोंसले में रहना, मेरे बच्चों के साथ। और दोनों चील के बच्चे टोनी की बात पर राजी हो जाते हैं टोनी के घोंसले में चलने के लिए। टोनी चिड़िया जब अपने घोंसले में जाती है, टोनी को जिंदा देख के रिंकू और पिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। रिंकू दो चील के बच्चे को देख के पूछता है, माँ, ये दोनों कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इनको साथ में लेके क्यों आई हो? अगर ये दोनों हमको मार के खा जाएंगे तो? रिंकू की बात सुनकर टोनी चिड़िया बोलती है, रिंकू, पिंकी, ये चील के बच्चे हैं। आज से हमारे साथ ही रहेंगे। तुम दोनों इनको अपने भाई की तरह देखना और इनके साथ खेलना, और इन दोनों का तुम दोनों ख्याल भी रखना। और फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कालू कौवा टोनी चिड़िया को देख के बहुत खुश होता है, पर जालिम चील के बच्चों को देख के गुस्सा हो जाता है। और फिर गुस्से से कालू बोलता है, ये चील जब तक जिंदा रहेंगे जंगल में हम पंछी कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं सभी चीलों को मार दूंगा। मैं इनको भी मार दूंगा जैसे आज इसके बाप को मारा था। ये चील के बच्चे भी कल बड़े होके अपने बाप की तरह जालिम निकलेंगे और सब पक्षियों को मार के खा जाएंगे। इससे अच्छा होगा मैं इन दोनों को अभी ही मार देता हूँ। ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। कालू की बात सुनकर टोनी चिड़िया बोलती है, इन बच्चों पे रहम करो। जालिम चील मर चुका है। इनका इस दुनिया में अभी कोई नहीं है। इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? इनको मत मारो। टोनी की बात सुनकर कालू कौवा बोलता है, अगर ये चील के बच्चे बड़े होके अपनी बाप की तरह जालिम चील बन के जंगल की पंछियों को मार के खा जाएंगे तो आज जैसी तुम्हारी दशा थी, तुम क्या चाहती हो आगे जाके हर एक पंछी ये सब भुगते? तब टोनी बोलती है, इन बच्चों को मैं प्यार से पालूंगी। इनकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। ये अपने बाप की तरह जालिम चील नहीं बनेंगे, बल्कि अच्छे चील बनेंगे। मैं अपना संस्कार इनको दूंगी और ये जंगल की पक्षियों का भी शिकार नहीं करेंगे। इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। टोनी की इस प्रकार की बात सुनकर कालू कौवा भी शांत हो जाता है। टोनी के आगे हार मान के वहां से चले जाता है। उस दिन के बाद टोनी चिड़िया सभी बच्चों का ख्याल रखती है और सब मिलजुल के खुशी खुशी रहते हैं।